सीएससी सेंटर यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर ऐसा सेंटर जहां पे आप गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स दे सकते हैं। जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं वहां पे, डोमिसाइल्स, कास्ट सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट। तो इस तरीके की काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जो एक सीएससी सेंटर पर मिल जाती हैं। सीएससी सेंटर बहुत ही बेनिफिशियल है लोगों के लिए, क्योंकि एक ही जगह पर उनके सारे काम हो जाते हैं और उनको डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस में जाना भी नहीं पड़ता। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीएससी सेंटर अगर आप लेना चाहते हैं तो कैसे आप ले सकते हैं, क्या-क्या योग्यताएं हैं, कितनी आपकी एज होनी चाहिए, क्या आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आएगा, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, कौन-कौन सी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। तो आज की इस वीडियो में सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे हम। इससे पहले अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एंड सरकारी डॉक्यूमेंट्स में, जहां पर मैं स्कूल कॉलेज एडमिशन से लेकर जॉब के बारे में और सरकारी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ सरकारी स्कीम्स और सरकारी बिजनेस आइडियाज के बारे में भी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आती हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहां पर मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कॉमन सर्विस स्कीम के बारे में, यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो सीएससी हम बोल रहे हैं, ये सीएससी है क्या। सीएससी यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। यह राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के हिस्से के रूप में होती है। इसका उद्देश्य है भारत निर्माण के तहत नागरिकों को उनके घर पर ही G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी कि सरकार से नागरिक, और B2C यानी कि बिजनेस टू सिटीजन की सेवाएं प्रदान करना। उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी ई गवर्नेंस सेवाएं इस योजना की मुख्य आधारशिला हैं। सीएससी स्कीम में आप बहुत सारी स्कीम्स प्रोवाइड कर सकते हैं, बहुत सारी सर्विसेज आप दे सकते हैं। ऐसी कौन-कौन सी सर्विसेज हैं जो आप सीएससी सेंटर में दे सकते हैं, इसके लिए हम एक अलग वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, वहां पर हम डिस्कस करेंगे, वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इतना डिस्कस करने वाले हैं कि क्या पात्रता है, कितना आपका खर्च आएगा, कितना आप प्रॉफिट कमा सकते हैं और कैसे आपको अप्लाई करना है। तो पात्रता और आवश्यकताएं की अगर मैं बात करूं तो आपकी एज की सबसे पहले अगर हम बात करें तो एज कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। 18 साल या उससे अधिक की आपकी एज होनी चाहिए। आप जिस भी क्षेत्र में खोलना चाहते हैं उस क्षेत्र के आप नागरिक होनी चाहिए। वहीं पर आप सीएससी डिजिटल सेवा केंद्र खोल सकते हैं जिस क्षेत्र के आप नागरिक होंगे। तो वहां का लोकल बंदा होना आपके लिए जरूरी है। आपके पास एक वैध नंबर होना चाहिए। न्यूनतम शिक्षा योग्यता की बात करें तो आपने अगर किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं भी पास की है तो भी आप एक सीएससी सेंटर ओपन कर सकते हैं। आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। आपका बैंक अकाउंट, उसके खाते की जानकारी, क्योंकि वो भी आपको जरूरत पड़ेगी। मोबाइल नंबर, आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और 10वीं आपने पास की है तो 10वीं की आपकी मार्कशीट चाहिए, और आपका निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि आप लोकल होने चाहिए तो उसके लिए आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी चाहिए, और सीएससी केंद्र की तस्वीर जहां पर भी आप खोलना चाहते हैं। आपको स्थानीय भाषा पढ़ने और लिखने में निपुणता होनी चाहिए। तो चाहे आप आधार कार्ड सेंटर खोलें या आप सीएससी सेंटर, तो इन चीज़ों में जो ये गवर्नमेंट एक तरीके से बिजनेस आइडियाज़ हैं, इनमें आपके लिए लोकल होना जितना ज़रूरी है उतना ही आपको लोकल पढ़ना और लिखना आना चाहिए। सपोज़ आप पंजाब में खोल रहे हैं तो आपको पंजाबी पढ़नी आनी चाहिए, पंजाबी आपको लिखनी आनी चाहिए। आप साउथ में कहीं तमिल वाले एरिया में खेल रहे हैं तो आपको तमिल बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए। तो ये सारी जो लोकल लैंग्वेज है वो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अंग्रेजी भाषा और कंप्यूटर कौशल का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आनी चाहिए और इंग्लिश भी आपको बेसिक आनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन-कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास 100 से 150 वर्ग मीटर का एक कमरा हो, एक दुकान हो, कुछ भी हो, आपके पास वो होना चाहिए। ठीक है? 5 घंटे कम से कम बैटरी बैकअप या पोर्टेबल जनरेटर सेट हो आपके साथ, या यूपीएस के साथ आप लगा सकते हैं 2 पीसी। ठीक है? विंडो एक्सपी, एसपी2 या इसके बाद का कोई भी आपके, अगर आप पे डिपेंड है कि आप कितना खर्च करना चाहते हैं। उसके बाद विंडो एक्सपी, एक्सपी2 के बाद विंडो 10, 11 जो भी है आप अपने वर्जन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, क्योंकि
उसमें आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। और इसके बाद के संस्करण के लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पीसी ही चाहिए, तो पायरेटेड विंडो यूज़ नहीं करनी है, विंडो आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए। 2 प्रिंटर आपके चाहिए, इंकजेट भी आप रख लीजिए और डॉट मैट्रिक्स भी रख लीजिए। रैम की न्यूनतम जो क्षमता है वो कम से कम रैम आपकी 512 एमबी की लगेगी, कम से कम 120 जीबी की हार्ड डिस्क ड्राइव लगेगी। ये जो मैं आपको सिस्टम बता रही हूँ, ये बहुत ही मिनिमम है। अगर ये मिनिमम आप लेके चलेंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि इतनी सारी एडवांस चीज़ें आ चुकी हैं, तो स्लो होगा थोड़ा-सा। तो इसको आप थोड़ा-थोड़ा बढ़ा के लेके चले पहली बार में। और आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप ऑल इन वन वाला ना लें, पीसी अगर आप ले रहे हैं, तो आप हमेशा जो अपना रेगुलर आता है ना, मॉनिटर अलग और सीपीयू अलग, वो वाला ही लें। क्योंकि उससे क्या होगा ना कि आप सीपीयू में बाद में कभी भी चेंज करवा सकते हैं। जब भी आप अगर सीपीयू किसी से बनवा भी रहे हैं, तो कम से कम 4 रैम के स्लॉट रख लीजिए, क्योंकि अगर एक में आप पहले 512 एमबी ले, तो उसके बाद आप उस रैम को बढ़वा भी सकें, इस तरीके से। तो वो गुंजाइश आप रखिए कि उसमें जब भी मॉडिफिकेशन आप करवाते रहेंगे, जैसे-जैसे आपको बिज़नेस से प्रॉफिट आता जाए, वैसे-वैसे आप अपने सिस्टम को और बढ़ा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप सीपीयू लें, क्योंकि सीपीयू में मॉडिफिकेशन करना बाद में आसान हो जाता है। डिजिटल कैमरा चाहिए या वेब कैमरा भी चलेगा। एक इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो या वायर्ड हो या वायरलेस हो या वीसेट कनेक्टिविटी चाहिए। बैंकिंग सेवाओं के लिए आपको बायोमेट्रिक या आईआरएस प्रमाणीकरण स्कैनर भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आधार कार्ड सेंटर भी खोल रहे हैं सीएससी सेंटर के साथ, तो आपको आइरिस स्कैनर भी चाहिए, ठीक है, बायोमेट्रिक भी चाहिए। सीडी डीवीडी ड्राइव भी आप रख लीजिए, क्योंकि आपको डाटा जो है वो स्टोर करके रखना पड़ेगा। एक सीएससी की अगर मैं कुल अनुमानित बात करूं, तो आपका 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का खर्च आएगा। भूमि और भवन मैं इसमें छोड़ देती हूँ, आपका शॉप का रेंट मैंने छोड़ दिया, बाकी सब चीजें छोड़ दी। हम ये मान के चल रहे ये कम से कम खर्च है दोस्तों। अब कोई बोले कि फ्री में खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपका खर्चा लगेगा। ये कम से कम है 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का आपका खर्च लगेगा। ये सारी जो भी मैंने आपको बताई है, ये सामग्री आपके लिए लाने में, क्योंकि पीसी चाहिए आपको, अच्छा सा प्रिंटर भी चाहिए आपको, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी लगवाना होगा, यूपीएस भी लाना होगा, कैमरा भी लगवाना है, बायोमेट्रिक, आईआरएस, ये सारी चीजें आपके लिए चाहिए। तो इसमें कम से कम आप मान के चले 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए के खर्च होगा ही होगा। अब बात करते हैं कि इस कॉमन सर्विस सेंटर के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे। कॉमन सर्विस सेंटर अगर आपको चाहिए, तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन आपको जाना है वेबसाइट www.csc.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे और वहां पे आपका ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सीएससी बनने की इच्छुक है, शीर्षक वाला टैब, और उस पर आपको क्लिक कर देना है। ये आप जाएंगे, ये इस तरीके की आपके पास ओपन हो जाएगी वेबसाइट। यहाँ पर फिर आपको क्लिक करना है अप्लाई पर। अप्लाई पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शंस आ जाएंगे, जहाँ पे आप टीसी सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है आपका सीएससी सेंटर के लिए। जैसे आधार कार्ड के लिए एनएससी द्वारा ऑपरेटर सुपरवाइजर का आप सर्टिफिकेट लेते हैं, ठीक उसी तरीके से सीएससी के लिए भी आपके पास टीसी सर्टिफिकेट भी जरूरी है। अपडेटेड यूआईडी टोकन स्टेटस चेक आप यहाँ से कर सकते हैं, और न्यू रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी हमें करना है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पर। उसके बाद आपके पास ओपन हो जाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से ओपन होने के बाद आपके पास जो भी डिटेल्स मांगी गई हैं, वो आपको फिल कर देनी है। यहाँ पर आप अपना सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप की, कौन सी एप्लीकेशन आपको लेनी है, वो आपको बतानी पड़ेगी कि कौन सी एप्लीकेशन आप लेना चाहते हैं। सीएससी, वीएलई, एसएचजी, एफपीओ, एफपीएस, एनयूएलएम, एसएचजी या फिर आरडीडी रजिस्ट्रेशन, ये कुछ है जिसके थ्रू आप सीएससी सेंटर ले सकते हैं। तो इन सब का क्या क्या मतलब है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देने वाली हूँ। तो जो आप ये सीएससी वीएलई है, ये सबसे मोस्ट कॉमन है। इसका मतलब होता है विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स। तो विलेज लेवल पे अगर आप लेते हैं, तो इन सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको जो सर्टिफिकेट मैंने ऊपर बताया था आपको, वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे चाहिए, टीईसी सर्टिफिकेट सीएससी वीएलई खोलने के लिए। तो वो यहाँ पे आपका मैंडेटरी है। बाकियों के देख लेते हैं। तो सीएससी होता है कॉमन सर्विस सेंटर, और वीएलई होता है विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर आप है। एसएचजी यानी कि जो महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। अगर आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में नहीं पता है और आप जानना चाहते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे खोल सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वो वीडियो भी आप लोगों के लिए जल्द ही आ जाएगी। तो एसएचजी यानी कि अगर आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसके बेसिस पर भी आप सीएससी सेंटर खोल सकते हैं, तो आपको एसएचजी सेलेक्ट करना है। आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बेसिस पे भी खोल सकते हैं, तो एफपीओ सेलेक्ट करेंगे। नेशनल
नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, जैसे कि वीएलई विलेज के लिए, उसी तरीके से अर्बन के लिए एनयूएलएम एसएचजी भी है। आरडीडी रजिस्ट्रेशन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये कुछ फुल फॉर्म है, इनके तहत आप खोल सकते हैं। मोस्ट कॉमन क्या है, आपको कुछ नहीं पता क्या कौन सा सेलेक्ट करना मुझे, तो आपको वीएलई सबसे पहले आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आपके पास ऑप्शंस जो आएगा मोबाइल नंबर डालने का, वहां पे आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करेंगे। ठीक इसी तरीके से आप अपनी ईमेल आईडी डाल के, ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, उसको भी आप वेरीफाई करेंगे। कुछ इस तरीके से आपके पास ओपन आएगा। पहले आप एसएमएस यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद ईमेल पर क्लिक करेंगे, जनरेट ओटीपी करेंगे, और यहाँ पर भी आप क्या कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे। इसके लिए जब आप ओटीपी एंटर कर देंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन जो पेज ओपन होगा, वहां पे आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। इस फॉर्म में आपसे वीआईडी नंबर भी मांगा जाएगा, विच विल गेट यू ऑन योर ईमेल आईडी, जो कि आपकी ईमेल आईडी पर आएगा। इस सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट सेंटर की वो वहां पे दिखाई देंगी, और उसके अगर कि आप कौन सा सेंटर ओपन करना चाहते हैं वहां पे, और मेक श्योर थ्रू दी पिक्चर्स, आपके पास पिक्चर्स भी होनी चाहिए, वो सभी आपको अच्छे से सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप जैसे नाम लिखेंगे कि उसका, आप यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे, पूरा पैन कार्ड डिटेल आपके पास चाहिए, आपके पास आधार कार्ड चाहिए, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो भी मैंने आपको बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे जाएंगे, और आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी। तो सारी डिटेल्स आपको ऑनलाइन फिल कर देनी है। कुछ इस तरीके से आपके पास ये फॉर्म्स आते जाएंगे। जब आप सारी की सारी डिटेल्स फिल कर देंगे, उसके बाद आपके पास एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा, जो आपको मेंटेन करना होगा, और आप स्टेटस भी बाद में जाकर चेक कर सकते हैं। जब मैंने आपको अप्लाई पर क्लिक करके दिखाया, वहां पे स्टेटस चेक का भी ऑप्शन था, तो वहां से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं बाद में। जब आपकी ये सारी डिटेल्स वेरीफाइड हो जाएंगी, अप्रूव्ड हो जाएंगी, जो भी आपकी गिवन इन्फॉर्मेशन है, आईडी, पासवर्ड और डिजी लॉकर, ये आपके सब ईमेल पर आपकी डिटेल्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास जब कंप्लीट हो जाएंगी आपकी सारी की सारी डिटेल्स, यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स दिखाएगा, और यहाँ पे दिखाएगा कांग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड विद अस एंड ईमेल फॉर द रजिस्ट्रेशन हैज बीन सेंट टू योर ईमेल आईडी। तो जब अप्रूव हो जाएंगी तब आपको ईमेल से ही रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी खुद का ही आप यूज करें, नहीं है तो नई क्रिएट कर लीजिए। अगर कंफ्यूजन है कि नई क्रिएट कर लीजिए, लेकिन हमेशा वही रखें जो आप ज्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि आपको वहीं पे कम्युनिकेशन आएगी। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी। तो अब बात कर लेते हैं, ये आपका अप्रूव्ड हो गया, आपके पास डिटेल्स आ गई, आपको मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बता दी, और वहां पे ओपन कर सकते हैं। अब सीएससी सेंटर तो आपने खोल लिया, आपके मन में हुआ कि ठीक है, मैंने 1.25 लाख रुपए लगा दिया, मैंने सर्टिफिकेट भी लिया, मैंने सीएससी सेंटर भी ओपन कर लिया, अप्लाई कर लिया, अप्रूव्ड भी हो गया। अब कमाई कितनी होगी, कमाई होगी तभी तो इन्वेस्टमेंट करोगे ना आप। तो कॉमन सर्विस सेंटर से होने वाली कमाई का अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये काफी चीजों पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितने लोग आते हैं। सेम इसी तरीके से कि अगर आप कोई भी बिजनेस ओपन करते हो तो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने क्लाइंट्स है, कितने कस्टमर्स आते हैं। तो अगर आप अनुमान लगाएंगे तो केवल कुछ समय देकर ही आप 15 से 20 हजार रुपये आसानी से कमा सकते हैं, और इससे अधिक आपको कमाना है तो डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे रहे हैं अपने बिजनेस को, कितने संसाधन आप खर्च कर रहे हैं, तो आपकी जो है आय वो ज्यादा भी हो सकती है। तो आप ये स्टार्टिंग में मान के चलें कि आप 15 से 20 हजार तो आराम से कमा सकते हैं। तो ये थे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी कि सीएससी सेंटर के बारे में, क्योंकि सीएससी सेंटर को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे आप लोगों के, तो मैंने सोचा सबसे पहले आपको सीएससी सेंटर के बारे में जानकारी दी जाए। अब आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी बची, आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पे आपका रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही अगर आपके पास सीएससी सेंटर है, या सीएससी सेंटर के साथ साथ आप आधार सेंटर भी लेना चाहते हैं, तो उसकी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है। हर रोज वहां पे आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी आ रही हैं, जो आधार कार्ड सेंटर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो भी आप जाकर विजिट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस तरीके की और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।